नाज़रीन, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी है, लेकिन आज तक इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि ये रकम आवाम तक पहुंचेगी कैसे। आगाज़ में सिर्फ 8171 पर SMS के ज़रिए लोगों को बता दिया गया कि आप अहल हैं, लिहाजा अपने करीबी हबीब बैंक या बैंक अल्फला जाकर रकम वसूल कर लें। लोगों ने इन बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए तो पता चला कि मज़कूरा बैंकों के पास इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई मालूमात ही मौजूद नहीं। फिर कुछ स्कूलों में मराकज़ खोले गए, लेकिन उन्हें इस कदर खुफिया रखा गया कि किसी को ढूंढने से भी ना मिले। यानी तशहीर के इंतजामात इंतहाई नाकस थे कि जो अहल भी थे वो अपनी रकम के हुसूल के लिए महीनों भटकते रहे। इस सिलसिले में प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन सानिया निश्तर साहिबा ने यह भी बताया कि हमने कोरोना की वजह से रश से भी बचना है। शायद यही वजह थी कि लोगों की सही रहनुमाई ना की गई। ये ऐसे ही है जैसे मैं बिरयानी की एक देग पकाकर बांटने का इरादा करूं, लेकिन रश के खौफ से बजाय शहर में बांटने के किसी गार में जाकर एक एक शख्स को वहां बुलाकर एक एक प्लेट खिलाता रहूं। ऐसे में एक ही बिरयानी की देग को मैं महीनों तक मुस्तहिकीन में बांट सकता हूं। कुछ इसी किस्म की पॉलिसी हुकूमत की भी है। सानिया निश्तर साहिबा ने इस सिलसिले में एक फेसबुक पेज भी बना रखा है, लेकिन इस पेज को वो आवाम को मालूमात की फराहमी के बजाय इमरान खान के मामूलात की तशहीर के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ रहती हैं। मुझे इस सिलसिले की मुश्किलात का अंदाजा तब हुआ जब पिछले साल मेरे एक दोस्त मेरे पास तशरीफ लाए और कहा कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, मेरे 14,000 रुपए हुकूमती स्कीम में निकले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि लेने कहाँ जाऊँ। मेरा ख्याल था कि बेचारा सीधा आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लिहाजा मामलात को समझ नहीं पाया होगा। लेकिन जब मैंने उनकी मदद के इरादे से इस पर रिसर्च की तो यकीन करें सारे घोड़े खोल दिए, लेकिन समझ ही नहीं आया कि रकम मिलेगी कहाँ। वेबसाइट पर सर्च की, मैसेज पढ़कर तमाम हबीब बैंक्स के दौरे किए, हर वो जगह आजमाई जहाँ जा सकते थे। आखिर में मैंने जवाब दे दिया कि भाई मेरा वक्त कीमती है, इतने वक्त में तो आप सड़कों की खुदाई करते तो 14,000 से ज्यादा कमा लेते। वो भाई ठंडे होकर बैठ गए। फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि उन्हीं दिनों मुल्तान रोड से गुजर हुआ तो एक स्कूल के बाहर टेंट लगा देखा। बाहर पुलिस तैनात थी। मुझे लगा कि शायद कोरोना के हवाले से कोई मालूमाती कैंप लगा है। एक पुलिस वाले से दरियाफ्त किया तो पता चला कि इस स्कूल में एहसास इमरजेंसी कैश फराहम किया जा रहा है। मैंने वहीं से अपने दोस्त को फोन किया और वहां बुलवाया। उनको साथ लेकर अंदर गए तो बमुश्किल 8 या 10 अफराद अंदर बैठे थे, यानी रश न होने के बराबर था। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर लाहौर में इस किस्म के सेंटर पर अगर सिर्फ 10 अफराद रकम के लिए पहुंचे हों तो अंदाजा लगा लें कि इसकी वजह वही हो सकती है जो मैंने पहले बयान की। बहरहाल पैसे लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और फौरन रकम की अदायगी कर दी गई। इस साल सुना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत मिलने वाले 12,000 रुपए आप बैंक के ATM से भी हासिल कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपडेट है। इसका तरीका कुछ यूँ है कि अगर आप इस रकम के हुसूल के लिए अहल करार पाए हैं तो किसी भी हबीब बैंक के ATM में जाकर सबसे पहले एंटर का ग्रीन बटन प्रेस करें। आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें जुबान का इंतखाब करने को कहा जाएगा। 2 ऑप्शन होंगे, एक उर्दू दूसरा अंग्रेजी। आप उनमें से उर्दू को मुंतखब कर लें। जैसे ही आप उर्दू वाले बटन को प्रेस करेंगे तो अगले पेज पर आपको ट्रांजैक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। उनमें एक ऑप्शन होगा एहसास कफालत प्रोग्राम का। इस बटन को भी आप प्रेस कर दें। अगली स्क्रीन पर आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर डालने को कहा जाएगा। यहाँ आप अपना 13 हिस्सों का शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दें। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि तस्दीक के लिए अपना अंगूठा बायोमेट्रिक डिवाइस पर रखें। जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त हो जाएगी आपको ATM से 12,000 रुपए और उनकी रसीद मिल जाएगी। मेरे ख्याल में ये तरीका ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि लोग जगह जगह कैश मराकज़ ढूंढते फिरें। लेकिन बाज दफा ATM मशीन की बायोमेट्रिक डिवाइस आपके अंगूठे को शनाख्त नहीं कर पाती, लिहाजा इस सिस्टम को अभी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि इस कोरोना के दौर में लोगों को परेशानी और तकलीफ से बचाया जा सके। लेकिन इसके लिए मकसद खालिसतन लोगों की मदद का होना चाहिए। ये सोचकर इंतजाम करें कि जैसे आपने अवाम पर कोई नया टैक्स लगाना है तो उसकी वसूली कैसे होगी। यानी जैसे लोग टीवी की लाइसेंस फीस नहीं देते थे तो हुकूमत ने उसे बिजली के बिल में शामिल करके किस खूबसूरती से अवाम की जेबों से रकम निकलवा ली। इसी तरह लोगों को पैसे देने के लिए भी कई स्मार्ट तरीके सोचे जा सकते थे। मसलन जो अहल है उसको 1 साल के लिए यूटिलिटी बिल्स का हुकूमती टैक्स माफ कर दिया जाता। यकीन करें ये रकम इस 12,000 से कहीं ज्यादा बन जाती जितनी आप दे रहे हैं। इन गरीबों को आपके सदकात खैरात की जरूरत नहीं थी। अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए इन गरीबों की जेबों से पैसे निकालना ही छोड़ दें तो ये भी उनकी मदद ही होगी। यानी पहले गरीब पर मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में उसकी जेबों से हजारों रुपए निकाल लिए जाते हैं, फिर उन्हीं निकाले हुए पैसों में से थोड़े से पैसे यानी 12-14 हजार रुपए उन्हें वापस करके एहसान अजीम फरमा देते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। आमीन।